मुखिया जी, काकी का ख्याल रखिएगा। ये मुसीबत मैंने पैदा की है, तो इसका अंत भी मैं ही करूंगा। मुझे खुशी है कि मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहा हूं। चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक 18 वर्षीय लड़का रहा करता था। अर्जुन अनाथ था। उसकी माँ उसे जन्म देते ही चल बसी और उसके पिता ही उसे पालने के एकमात्र सहारा थे। जब अर्जुन 8 साल का था तो उसके पिता किसी काम से जंगल गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। उसके बाद अर्जुन पूरी तरह अकेला हो गया। अर्जुन गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके घर के पास ही गांव का मुखिया और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए अर्जुन के माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही अर्जुन को पाला। ये लो अर्जुन बेटा, गर्मा गर्म खाना खा लो। आज मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर घी वाली रोटी बनाई है। इसे प्रेम से खाओ और देखो, अगर कम पड़े तो संकोच मत करना, मुझसे आकर और ले लेना। अरे काकी, आप रोज मेरे लिए इतना कष्ट करती हैं। मैं कब तक आपके ऊपर इस तरह बोझ बनकर बैठा रहूंगा? अब तो मुझे खुद से शर्म आने लगी है कि मैं बड़ा होकर भी आप लोगों की मेहनत पर पल रहा हूं। अरे बेटा, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अगर तुम हमारे अपने बच्चे नहीं हो तो इसका मतलब थोड़े ना है कि तुम हम पर कोई बोझ हो। हमने तो तुम्हें हमेशा अपनी आंखों का तारा माना है। आगे से ऐसी पराई बात कभी मत करना। अब चुपचाप ये खाना खाओ और ताकत लाओ। ये कहकर मुखिया की पत्नी वहां से चली गई। अर्जुन ने बड़े चाव से खाना खाया। खाने के बाद जब वो अपनी झोपड़ी से बाहर निकला तो सामने ही उसे मुखिया जी दिखाई दिए। अर्जुन ने उन्हें देखा और सीधे उनके पास जा पहुंचा। मुखिया जी उसे आता देख मुस्कुराने लगे। आओ अर्जुन बेटा, काकी ने खाना खिला दिया ना? पेट भर गया तुम्हारा या अभी और कुछ खाने की इच्छा है? जी मुखिया साहब, बिल्कुल तृप्त हो गया हूँ। अभी अभी काकी खाना देकर गई थी और मैं वही खाकर घर से निकला हूँ। आप दोनों का साया मुझ पर ना होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। हाँ, बहुत अच्छा किया। अब तुम 18 के हो गए हो, बड़े हो गए हो बेटे। अब तुम्हें दुनियादारी समझनी होगी और अपना ख्याल रखना सीखना होगा। जी मुखिया जी, मैं भी यही कह रहा था। 8 वर्ष की उम्र से लेकर अब तक आप ही मेरा ख्याल रखते आए हैं, पर अब मुझे अपनी मेहनत पर गर्व करना है। अब मैं खाली नहीं बैठना चाहता, अब मैं कुछ काम करना चाहता हूं। इसमें शर्म की क्या बात है बेटा? हमने तो हमेशा तुम्हें अपनी ही संतान माना है। लेकिन अगर तुम्हारा मन फिर भी स्वावलंबी बनने का है तो सुनो, गांव के पास वाला जंगल अब पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा। वहां की हवाएं अब शांत हैं। तुम चाहो तो वहां जाकर सूखी लकड़ियां काट सकते हो या पेड़ों से शहद इकट्ठा कर सकते हो। उसे बाजार में बेचकर तुम अच्छे पैसे कमा सकोगे। जी मुखिया जी, आपकी सलाह सिर आंखों पर। मैं कल ही भोर होते ही जंगल जाऊंगा। अब समय आ गया है कि मैं अपने लिए और आप दोनों के लिए कुछ बड़ा कर दिखाऊं और आपका कर्ज उतारूं। अगले दिन अर्जुन एक पैनी कुल्हाड़ी लेकर घने जंगल की ओर चल पड़ा। पक्षियों की चहचहाहट के बीच वो जंगल के अंदर दाखिल हुआ। जंगल की हरियाली देखकर उसके मन में एक नई उम्मीद जगी। कदम आगे बढ़ाते हुए उसने मन ही मन सोचा, मुखिया जी और काकी ने मेरे लिए क्या नहीं किया। बचपन से लेकर अब तक उन्होंने मुझे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। अब मेरा फर्ज है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊं। मैं इतनी मेहनत करूंगा और उनकी ऐसी सेवा करूंगा कि उन्हें अपनी संतान की कमी कभी महसूस ना हो और उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे। अभी अर्जुन इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है।
उसने सिर उठाकर देखा तो उसकी नजर एक मैना पर पड़ी, जो पेड़ की एक नीची टहनी पर बैठकर उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। ये मैना मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही है? इसका आकार तो गांव की बाकी मैनाओं से काफी बड़ा है। इसकी आंखें कितनी अजीब हैं और देखने में भी ये कुछ रहस्यमयी और डरावनी लग रही है। क्या बात है? अर्जुन ने अभी इतना ही कहा था कि तभी वो मैना फड़फड़ाती हुई उड़ी और उसके ठीक सामने आ गई। अर्जुन के होश उड़ गए जब वो मैना इंसानी आवाज में बोलने लगी। घबराओ मत अर्जुन, मैं तुम्हें भली भांति पहचानती हूँ। तुम्हारा नाम अर्जुन है और तुम मोहन के बेटे हो। वही मोहन जो सालों पहले इसी जंगल के रास्तों में कहीं खो गया था। एक पक्षी को इंसानी आवाज में बोलते देख अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया और हकलाते हुए बोला, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो एक मैना हो, फिर इंसानी आवाज में कैसे बात कर रही हो? मेरा नाम और मेरे पिता का नाम तुम्हें कैसे पता? शायद ये मेरी आंखों का धोखा है या जंगल का कोई जादू। भला कोई पक्षी इंसानों की तरह कैसे बोल सकता है? नहीं अर्जुन, ये तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं है। मैं सचमुच बोलने वाली मैना हूँ। असल में मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान थी, लेकिन एक ईर्ष्यालु तांत्रिक ने मुझ पर काला जादू करके श्राप दे दिया और मैं इस मैना की शक्ल में कैद हो गई। मैं तुम्हारे पिता के रहस्यों के बारे में सब कुछ जानती हूँ। वो कुछ समय पहले इसी जंगल में आए थे और फिर कभी वापस नहीं आए, क्योंकि उन्हें सच्चाई पता चल गई थी। अरे न जाने कौन हो तुम, और मैं ऐसे कैसे तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूं? तुम एक पक्षी हो सकता है तुम कोई मायावी शक्ति हो जो मुझे भ्रमित कर रही हो। कभी सोचा है तुमने, तुम पिछले कई वर्षों से बिना पिता के रह रहे हो, लेकिन क्या कभी किसी ने तुम्हें सच बताया? पूरे चंदनपुर गांव में कोई भी तुम्हारे पिता के बारे में बात नहीं करता, तुम्हारी कोई मदद नहीं करता, सिवाय तुम्हारे गांव के मुखिया के। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? लेकिन मैं तुम्हारे पिता के बारे में सब कुछ बता सकती हूँ। तुम्हारे पिता अभी जीवित हैं और मुझे ये भी पता है कि वे इस वक्त कहाँ हैं। क्या मेरे पिता जीवित हैं? अगर ये सच है तो बताओ मेरे पिता कहाँ हैं? मैं बरसों से उनकी राह देख रहा हूँ। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उन्हें गले लगाना चाहता हूँ। जल्दी बताओ, वे कहाँ हैं? मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी अर्जुन, मगर उसकी एक कीमत है। तुम्हें मुझे इस भयानक श्राप से मुक्त कराना होगा। जब तक मैं इस पक्षी के शरीर में हूँ, मैं तुम्हें वहां तक नहीं ले जा सकती। क्या तुम मेरा साथ दोगे? अर्जुन को ना जाने क्यों उस मैना से अचानक डर महसूस होने लगा। उसकी आंखों की चमक और उसकी बातें उसे किसी साजिश जैसी लगने लगी। अरे मुझे तो लगता है कि ये कोई राक्षसी शक्ति है जो मुझे अपने मीठे जाल में फंसा रही है। मुखिया जी ने हमेशा कहा है कि जंगल में कई मायावी चीजें होती हैं। इससे पहले कि ये मुझे कोई बड़ा नुकसान पहुंचाए, मुझे यहाँ से भागना होगा। मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। यह सोचते ही अर्जुन तेजी से गांव की ओर दौड़ पड़ा। वो कांटों और झाड़ियों की परवाह किए बिना भागता रहा और कुछ ही पलों में अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर अर्जुन बुरी तरह हांफते हुए अपनी झोपड़ी के कोने में बैठ गया। अरे बाप रे, ये जंगल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तो जानवर और पक्षी भी इंसानों की तरह बातें करते हैं। मुखिया जी ने ठीक ही कहा था कि सावधानी जरूरी है। मुझे तो पक्का यकीन है कि वो जरूर कोई राक्षस था जो मैना का रूप धरकर बैठा था। मैं अब कभी उस भयानक जंगल में दोबारा कदम नहीं रखूंगा। अभी अर्जुन ये सोच ही रहा था कि उसी समय मुखिया की पत्नी काकी उसके लिए खाने की थाली लेकर आ गई। अर्जुन को इस तरह पसीने में लथपथ और घबराया हुआ देखकर वो परेशान हो गई। अरे अर्जुन बेटा, ये तुम ऐसे घबराए हुए क्यों हो?
तुम्हारा चेहरा सफेद पड़ा है और तुम्हें इतना पसीना भी आ रहा है। सब खैरियत तो है ना? क्या जंगल में किसी जंगली जानवर ने तुम्हें डरा दिया? बोलो बेटा। कुछ नहीं काकी, बस थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा था और धूप बहुत तेज थी, इसलिए मैं भागकर घर आ गया। घबराहट में ऐसा हो गया होगा। अरे बेटा, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें काम पर जाने की क्या जरूरत थी? लो, पहले ये ठंडा पानी पियो और ये खाना खा लो। थोड़ा आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। शरीर को ज्यादा कष्ट मत दो। अर्जुन ने काकी से सिर दर्द का बहाना बनाकर सच्चाई छिपा ली। वो नहीं चाहता था कि गांव वाले उसे पागल समझे। काकी ने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस खाना उसके हाथ में दिया और धीरे से कमरे से बाहर चली गई। अर्जुन ने बेमन से खाना खाया और सो गया। अगली सुबह जब अर्जुन की नींद खुली तो सूरज की रोशनी ने उसके मन का डर कम कर दिया था। वो उठकर बैठा और कल की बातों को तौलने लगा। अरे, शायद मैं कल उस मैना को बातें करते देखकर कुछ ज्यादा ही डर गया था, लेकिन अगर ठंडे दिमाग से सोचूं तो उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है। वो मैना मेरे पिताजी के बारे में वो बातें जानती थी जो कोई और नहीं जानता। और ये भी तो सच है कि पूरे गांव में कोई मेरे पिताजी के बारे में बात नहीं करता। जब भी मैंने मुखिया जी से अपने पिताजी के बारे में पूछा, उन्होंने हमेशा बात टाल दी। बस इतना ही कहा कि मेरी माँ जन्म देते ही चल बसी और मेरे पिताजी सालों पहले जंगल गए थे जो फिर कभी वापस नहीं आए। आखिर क्यों? मुझे दोबारा उस जंगल में जाना चाहिए और उस मैना को ढूंढकर अपने पिताजी का पता पूछना ही होगा। ये संकल्प लेकर अर्जुन फिर से कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वो जंगल के उसी पुराने स्थान पर जा पहुंचा जहां उसे वो मैना मिली थी। वो मैना वहां उसी पेड़ पर पहले से ही बैठी उसका इंतजार कर रही थी। अर्जुन को देखते ही वो उड़ती हुई सीधा उसके सामने आ गई। मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगे। तुम अपने पिताजी मोहन की तरह ही बहादुर और अडिग हो। तुम्हारे खून में वही साहस है जो सच को खोजने की हिम्मत रखता है। मैं यहाँ तुम्हारी तारीफें सुनने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ इसी वजह से वापस आया हूँ क्योंकि मुझे अपने पिताजी से मिलना है। तुम कह रही थी कि तुम मेरे पिताजी के बारे में सब जानती हो, तो बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं? मुझे अभी इसी वक्त उनसे मिलना है। कल भी मैंने कहा था कि इसके लिए पहले तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त कराना होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ क्योंकि मोहन ने भी कभी मेरी मदद की थी। तुम मुझे अपना दोस्त समझो। मैं जानती हूँ कि तुम बचपन से ही गरीबी और अभावों से जूझ रहे हो और कभी-कभी इस लाचारी पर तुम्हें शर्म भी आती है। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में नमी आ गई। वो उदास होकर नीचे देखने लगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं सचमुच बहुत गरीब हूँ। बचपन से ही मुखिया जी और काकी ने अपनी रोटी काट कर मुझे खिलाई है और मुझे पाला है, लेकिन अब हर वक्त उन पर बोझ बनकर रहना मुझे अंदर ही अंदर मारता है। मैं चाहता हूँ कि अब मैं खुद इतना कमाऊं कि वे दोनों अपनी बुढ़ापे की जिंदगी चैन से बैठकर काट सकें और खुश रहें। अगर तुम सच में ऐसा चाहते हो तो मैं तुम्हें अपार धन कमाने का रास्ता दिखा सकती हूँ। ऐसा धन जिससे तुम रातों रात अमीर बन जाओगे। अच्छा, मगर वो कैसे? तुम तो एक छोटी सी पक्षी हो। तुम मेरी मदद इतनी बड़ी दौलत दिलाने में कैसे कर सकती हो? मैं इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ और इसके सारे रहस्यों को जानती हूँ। यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ बरसों का छिपा हुआ खजाना है। आओ, बस मेरे पीछे पीछे चलो। ये कहकर मैना पंख फड़फड़ाकर उड़ी और आगे आगे चलने लगी और अर्जुन अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर धरे उसके पीछे पीछे झाड़ियों को पार करता हुआ चल पड़ा। चलते चलते मैना अर्जुन को एक ऐसी गुफा के मुहाने पर ले गई जो उस गुफा के बारे में चंदनपुर में किसी को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि ये जंगल का वो हिस्सा था जिसे लोग शापित मानकर इधर कदम भी नहीं रखते थे।
गुफा की प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही एक ठंडी और रहस्यमयी हवा का झोंका अर्जुन के चेहरे से टकराया। डरो मत अर्जुन, इस गुफा के भीतर ही तुम्हारी किस्मत का ताला खुलेगा। अंदर कदम रखो और अपनी आंखों से देखो कि ये जंगल क्या छिपाए हुए है। अर्जुन ने साहस जुटाया और मशाल जलाकर गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के भीतर जाते ही अर्जुन की नजर एक कोने में रखे एक भारी लकड़ी के बक्से पर पड़ी, जिस पर सोने की नक्काशी थी। अरे, ये एकांत में रखा हुआ बक्सा कैसा है और ये इतना चमक क्यों रहा है? मैं अभी इसे खोलकर देखता हूँ कि इसमें आखिर क्या छिपा है। जैसे ही अर्जुन ने उस भारी बक्से का ढक्कन धीरे से ऊपर उठाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मशाल की रोशनी में भीतर रखा सामान सूरज की तरह चमक रहा था। उसमें बेहिसाब हीरे, पन्ने और बेशकीमती जवाहरात भरे हुए थे। उन्हें देखकर अर्जुन हकलाते हुए बोला, अरे बाप रे, हे भगवान, इस बक्से में तो इतने हीरे और जवाहरात हैं कि इनसे पूरा चंदनपुर खरीदा जा सकता है। ये सब सामान किसका है मैना? क्या ये किसी चोरी का माल है? नहीं अर्जुन, ये किसी की चोरी का नहीं, बल्कि तुम्हारे धैर्य का फल है। तुम पहले इस धन की मदद से एक धनवान व्यक्ति बनो, ताकि समाज में तुम्हारी इज्जत हो। फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं इस पक्षी के श्राप से कैसे मुक्त हो सकती हूँ। और जिस दिन तुम मुझे इस श्राप से आज़ाद कर दोगे, मैं उसी पल तुम्हें तुम्हारे पिताजी से मिलवाऊंगी। मुझे उनके ठिकाने का सटीक पता मालूम है। अगर ऐसा है तो मुझे ये धन स्वीकार है। मुझे अमीर बनने का लालच नहीं है, पर उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा जब मैं अपने पिताजी के सीने से लग सकूंगा। लेकिन अर्जुन, एक बात गांठ बांध लो, मेरे बारे में और इस गुफा के बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी तीसरे को ये पता चल गया कि तुम एक बोलने वाली मैना की मदद ले रहे हो, तो तांत्रिक की शक्तियाँ तुम्हें तुम्हारे पिताजी तक कभी नहीं पहुँचने देंगी। अर्जुन ने मैना की बात मान ली और वो भारी बक्सा उठाकर पसीने से तरबतर होता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने चुपके से वो बक्सा एक फटे हुए कंबल के नीचे छिपा दिया। इतने में मुखिया और काकी हमेशा की तरह अर्जुन के लिए रात का खाना लेकर वहां आ पहुंचे। मुखिया जी की नजर गलती से उस कंबल के नीचे से झांक रहे बक्से के कोने पर पड़ी। अर्जुन बेटा, ये चमकता हुआ बक्सा कहाँ से आया? और इसमें ऐसा क्या है जो तुम इसे इस तरह छिपा रहे हो? क्या जंगल में कुछ खास मिला है? मुखिया के अचानक पूछने पर अर्जुन का गला सूख गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो उन्हें क्या जवाब दे। वो मैना को दिया हुआ वचन याद कर रहा था। इतने में काकी ने उत्सुकतावश आगे बढ़कर कंबल हटाया और बक्सा खोल दिया। कीमती हीरे और जवाहरात देखकर काकी के हाथ से खाने की थाली छूट गई। हे नारायण! अर्जुन बेटा, तेरे पास ये इतने हीरे और जवाहरात कहाँ से आए हैं? क्या तूने किसी को लूटा है या तुझे ये कहीं पड़ा मिला है? सच सच बता बेटा। अर्जुन उन्हें सब कुछ सच बता देता, लेकिन उसके कानों में मैना की चेतावनी गूंज रही थी। इसलिए उसने मन में एक मनगढ़ंत कहानी बुनी और बोला, शांत हो जाइए काकी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं आज जंगल में बहुत दूर लकड़ियां काटने गया था। लकड़ियां काटते काटते मैं काफी आगे एक पुरानी चट्टान के पास निकल गया। वहां मुझे एक छोटी सी प्राकृतिक गुफा दिखाई दी। जब मैं उस गुफा के अंदर विश्राम करने गया तो मिट्टी में दबा हुआ मुझे ये बक्सा दिखाई दिया। मैंने उसे वहीं से निकाला और घर ले आया। अर्जुन, तुमने ये ठीक नहीं किया बेटा। ये मामूली धन नहीं है। हो सकता है ये सारे हीरे और जवाहरात हमारे राजा के हों। शायद किसी डकैती के दौरान राजा के सैनिकों ने इन्हें वहां सुरक्षित रखा हो, या कोई शत्रु इन्हें वहां छिपा गया हो। अगर ये बात किसी तरह राजा तक पहुंच गई कि तुमने शाही खजाना छिपाया है, तो वे हमें सख्त सजा देंगे। मुखिया के मन में
राजदंड का गहरा डर बैठ गया था। वे अर्जुन का भला चाहते थे और नहीं चाहते थे कि वो किसी मुसीबत में पड़े। इससे पहले कि ये खबर हवा की तरह पूरे गांव में और फिर राजा के कानों तक पहुंचे कि किसी साधारण लड़के ने खजाना चुरा लिया है, हमें तुरंत ये सारा सामान राजा के पास दरबार में पहुंचा देना चाहिए। ईमानदारी ही हमें बचा सकती है। मुखिया की बातें सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गया। उसका मन कचोट रहा था। अब मुखिया जी को कैसे समझाऊं कि ये हीरे और जवाहरात राजा के नहीं हैं? ये तो मुझे उस रहस्यमय मैना ने दिए हैं। लेकिन अगर मैंने मुखिया साहब को मैना के बारे में बता दिया तो मैना का वचन टूट जाएगा और मेरे लिए अपने पिताजी से मिलना असंभव हो जाएगा। मेरे लिए इन पत्थर के टुकड़ों से ज्यादा अपने जीवित पिता का चेहरा देखना जरूरी है। अर्जुन ने तय किया कि वो मैना का राज नहीं खोलेगा। वो मुखिया के कहने पर राजा को हीरे और जवाहरात देने के लिए राजी हो गया। ठीक है मुखिया साहब, जैसा आप कहें। आप मेरे पिता समान हैं। हम अभी ये बक्सा लेकर चलते हैं और राजा को सौंप देते हैं। मुझे धन का कोई मोह नहीं है। ये कहकर अर्जुन ने वो भारी संदूक अपनी सिर पर उठा लिया। मुखिया जी और अर्जुन राजा के विशाल महल की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में वे राजा के भव्य दरबार में दाखिल हुए, जहां राजा अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। महाराज की जय हो। राजा साहब, ये लड़का अर्जुन मेरा पड़ोसी है। ये आज जंगल गया था और वहां एक पुरानी गुफा में इसे ये हीरे और जवाहरात का बक्सा मिला। हमें लगा कि ये राज्य की संपत्ति हो सकती है, इसलिए हम इसे फौरन आपके चरणों में ले आए हैं। ये सब सुनकर राजा के मन में अचानक लालच जाग उठा। वो जानता था कि ये बक्सा उसका नहीं है, लेकिन इतने दुर्लभ हीरे देखकर उसकी नीयत ही डोल गई। राजा ने मन ही मन सोचा, ये हीरे और जवाहरात असल में मेरे नहीं हैं। ये तो किसी प्राचीन खजाने का हिस्सा लगते हैं, मगर जब ये खुद चलकर मेरे पास आ ही गए हैं तो मैं इन्हें वापस क्यों जाने दूं? बेहतर यही होगा कि मैं इन लोगों को थोड़ा इनाम दे दूं ताकि ये खुश होकर चले जाएं और ये सारा खजाना हमेशा के लिए मेरा हो जाए। मुखिया जी, आपने बहुत नेक काम किया है। दरअसल ये बक्सा मेरा ही है, जिसे कुछ समय पहले मेरे गुप्तचरों ने वहां सुरक्षित रखा था। मैं तुम्हारी और इस बालक अर्जुन की सच्चाई से बहुत खुश हूं। तुम दोनों ने राज्य के प्रति अपनी वफादारी साबित की है, इसलिए तुम्हें शाही इनाम दिया जाएगा। राजा ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए खजांची को बुलाया और मुखिया और अर्जुन को पुरस्कार के रूप में स्वर्ण मुद्राओं से भरी 2 थैलियां भेंट की। मुखिया जी वो रकम पाकर फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने अर्जुन को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया है, मगर अर्जुन का दिल बुरी तरह बेचैन था। उसे अपनी आंखों के सामने राजा का झूठ साफ दिख रहा था, लेकिन वो विवश था। उसे डर था कि अगर उसने सच बोला तो मैना का राज खुल जाएगा और वो अपने पिता से कभी नहीं मिल पाएगा। कितना बड़ा पाखंड है। राजा जिससे अपनी ईमानदारी कह रहा है, वो असल में एक सफेद झूठ है। वो खजाना मेरा नहीं था, पर राजा का भी नहीं था, लेकिन मेरे लिए उस धन से करोड़ों गुना कीमती मेरे पिताजी की जान है। मुझे खामोश रहना ही होगा, वरना मैना मुझसे नाराज हो जाएगी। दोनों महल से बाहर निकले। मुखिया जी अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे, पर अर्जुन खामोश था। घर पहुंचकर अर्जुन ने अपनी इनाम वाली थैली भी मुखिया जी के चरणों में रख दी। मुखिया जी, ये सारा धन आप ही रख लीजिए। आपने और काकी ने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मेरा कोई नहीं था। ये छोटा सा इनाम आपकी सेवा के सामने कुछ भी नहीं है। मुझे खुशी होगी अगर ये आपके काम आए। मुखिया जी ने नम आंखों से अर्जुन को गले लगा लिया। अगली सुबह होते ही अर्जुन के मन में फिर से वही तड़प जागी। वो बिना कुछ सोचे समझे फिर से जंगल की उसी रहस्यमयी जगह पर जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे एक अजीब सा दृश्य दिखा। एक बूढ़ा साधु एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे धूनी रमाए बैठा था।
साधु की जटाएं लंबी थीं और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ठहर जाओ बालक, तुम कौन हो और इस शापित जंगल की गहराई में इतनी निडरता से क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान का मोह नहीं है? प्रणाम महात्मा, मेरा नाम अर्जुन है और मैं मोहन का बेटा हूँ। मैं इस जंगल में किसी काम से अक्सर आता जाता रहता हूँ। आप कौन हैं? मोहन का बेटा सुनते ही साधु के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए। वे चौंक गए, जैसे उन्होंने कोई बहुत पुरानी और डरावनी बात याद कर ली हो। साधु ने कुछ पल अर्जुन को घूर कर देखा, फिर बिना एक शब्द कहे वहां से उठकर जंगल की झाड़ियों में गायब हो गए। अर्जुन हैरान रह गया। तभी वहां वो मैना उड़ती हुई आई। अर्जुन, वो साधु तुमसे क्या कह रहा था? क्या उसने मेरे बारे में कुछ पूछा? जल्दी बताओ अर्जुन, उसने क्या कहा? नहीं, उसने बस मेरा परिचय पूछा। जब मैंने बताया कि मैं मोहन का बेटा हूँ, तो वो अजीब तरीके से मुझे देखने लगा और चुपचाप चला गया। मैना वो साधु कौन है? अर्जुन, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो कोई साधु नहीं, बल्कि एक बहुरूपिया और धोखेबाज इंसान है। उसने सिर्फ साधु का चोला ओढ़ रखा है, लेकिन भीतर से वो एक क्रूर शैतान है। वो तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों में मत आना। मुझे उस साधु से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस तुम पर और अपने पिताजी पर विश्वास है। मुझे बताओ कि मैं तुम्हें उस भयानक श्राप से कैसे आजाद करवा सकता हूँ। मुझे अब और इंतजार नहीं होता। ठीक है, तो अब समय आ गया है। मेरे साथ इस गुफा के और गहरे हिस्से में चलो। आओ अर्जुन। मैना उसे गुफा के एक गुप्त कक्ष में ले गई, जहां पत्थरों के बीच एक नीले रंग की कांच की बोतल रखी थी। उस बोतल के भीतर एक चमकता हुआ तरल पदार्थ जल भरा हुआ था, जो अंधेरे में भी रोशनी फैला रहा था। अर्जुन, ध्यान से सुनो। कल पूर्णिमा की रात है। जब चांद आसमान के बीचों बीच होगा, तुम्हें ठीक आधी रात को इसी गुफा में आना होगा। तुम्हें अपनी आंखें बंद करके पूरी शक्ति के साथ इस बोतल को जमीन पर पटक कर तोड़ना होगा। जैसे ही ये बोतल टूटेगी, तांत्रिक का श्राप हवा में विलीन हो जाएगा और मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी। उसके बाद ही मैं तुम्हें वो गुप्त रास्ता दिखा पाऊंगी जहां तुम्हारे पिता कैद हैं। क्या मैं इस बोतल को अभी नहीं तोड़ सकता? कल रात तक का इंतजार करना बहुत मुश्किल लग रहा है। नहीं, अगर तुमने पूर्णिमा से पहले इसे तोड़ा तो श्राप कभी नहीं टूटेगा और शायद तुम्हारी जान भी चली जाए। तुम्हें कल रात तक धैर्य रखना ही होगा। मैना वहां से उड़ गई और अर्जुन भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ा। लेकिन उसे ये आभास नहीं था कि वो साधु झाड़ियों के पीछे छिपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। साधु चुपके से अर्जुन के पीछे पीछे गांव तक आ पहुंचा। जब अर्जुन अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो साधु ने उसे रोक लिया। बालक अर्जुन, रुक जाओ। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम उस मायावी मैना से बातें कर रहे थे। देखो, तुम अभी नादान हो। तुम उस मैना की असलियत नहीं जानते। वो कोई साधारण पक्षी या श्रापित इंसान नहीं है। महात्मा, मुझे आपकी कोई सलाह नहीं चाहिए। वो मैना मेरे पिताजी का पता जानती है और मैं अपने पिता को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। कृपया मेरे रास्ते से हट जाइए। तुम्हारे पिताजी अब इस संसार में नहीं है अर्जुन। वो मैना तुम्हें झूठ बोलकर फंसा रही है। वो सिर्फ अपनी आजादी के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। अगर तुमने वो बोतल तोड़ी तो तुम अनर्थ कर दोगे। रुक जाओ बालक, रुक जाओ। अपने पिता की मृत्यु की बात सुनकर अर्जुन का खून खौल उठा। उसे लगा कि साधु उसे गुमराह कर रहा है। बस कीजिए, मैं साधुओं का सम्मान करता हूं, लेकिन आपके जैसे पाखंडियों का नहीं, जो दूसरों की भावनाओं से खेलते हैं। मेरे पिता जीवित हैं और मैं उन्हें ढूंढकर रहूंगा। अगर आपने अब एक भी शब्द कहा
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहां से चले जाइए। क्रोध में आकर अर्जुन ने साधु को जोर का धक्का दे दिया। साधु गिरते गिरते बचे। अर्जुन बिना पीछे मुड़े अपने घर के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। दूसरी तरफ मुखिया और काकी जो पास ही खड़े थे ये सब देख रहे थे। वे दौड़कर साधु के पास आए। अरे महाराज, आप यहाँ? और अर्जुन ने आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? वो तो बहुत सीधा लड़का है। मुखिया जी, अनर्थ होने वाला है। अर्जुन एक भयानक डायन के जाल में फंस गया है। वो कल पूर्णिमा की रात को उस डायन की शक्तियों को आजाद करने वाला है। अगर वो सफल हो गया तो चंदनपुर का विनाश निश्चित है। गांव का एक भी प्राणी जीवित नहीं बचेगा। हमें उसे रोकना होगा। क्या? डायन? आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं अभी जाकर उस मूर्ख लड़के को समझाता हूं। अर्जुन, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुम जंगल में किसी मैना से मिलते हो जो इंसानों की तरह बातें करती है। क्या तुम्हें जरा भी अजीब नहीं लगा कि एक पक्षी इंसानी जुबान कैसे बोल सकता है? बेटा, होश में आओ। तुम किसी बड़ी मुसीबत को दावत दे रहे हो। ओह, तो आपको भी पता चल गया। देखिए मुखिया जी, शुरू में मुझे ये सब बहुत अजीब और डरावना लगा था, लेकिन अब मुझे उस पर विश्वास है। मुझे पता है कि आपको ये सब उस साधु ने बताया होगा, पर सच्चाई ये है कि 8 साल पहले मेरे पिताजी इसी जंगल में लापता हुए थे और वो मैना जानती है कि वे कहाँ हैं। मैं बस अपने पिताजी को फिर से पाना चाहता हूँ। क्या ये गलत है? बेटा, तुम अपने पिताजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। उनकी सच्चाई बहुत गहरी है। मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता, क्योंकि आपने कभी मुझे कुछ बताया ही नहीं और ना ही गांव वालों ने कभी मेरे पिता का नाम लिया। आप सबने मिलकर मुझसे सच छिपाया, तो फिर मैं अब आप पर विश्वास क्यों करूं? मुझे सिर्फ उस मैना की बात पर यकीन है। कल पूर्णिमा की रात है और कल मैं उस बोतल को तोड़कर उसे आजाद कर दूंगा। वो मैना मुझे मेरे पिताजी से मिलवाएगी और हमारी घर की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इतना कहकर अर्जुन गुस्से में घर से बाहर निकल गया। मुखिया जी उसे पुकारते रहे पर उसने एक न सुनी। मुखिया जी बाहर आए जहां साधु महाराज खड़े थे। महाराज, अर्जुन पूरी तरह उसके वश में है। वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। अब हमारे पास रास्ता क्या है? अब हमें कल रात का इंतजार करना होगा। हमें जंगल में उसी गुफा के पास जाना होगा और अर्जुन को वो बोतल तोड़ने से रोकना होगा। अगर हम हार गए तो कल की रात चंदनपुर की आखिरी रात होगी। अगली रात आसमान में पूरा चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। साधु और मुखिया जी चुपचाप घनी जंगल की ओर बढ़े। साधु उन्हें उसी गुफा के पास ले गए जहां वो जादुई बोतल रखी थी। मुखिया जी, यही वो गुफा है जहां वो बोतल रखी है जिसमें उस डायन की काली शक्तियां कैद हैं। अर्जुन यहां आता ही होगा। हमें उस अंधेरे कोने में छिप जाना चाहिए। तभी अर्जुन हाथ में मशाल लिए वहां पहुंचा। उसे देखते ही वो मैना उड़ती हुई उसके पास आई। उसकी आंखों में आज एक अजीब सी लालसा और दरिंदगी थी। अर्जुन, जल्दी करो। वहाँ पत्थर के पीछे साधु और मुखिया छिपे हैं। वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, पर उनकी बातों में मत आना। अगर तुम आज रुक गए तो तुम कभी अपने पिताजी का चेहरा नहीं देख पाओगे। जाओ, वो बोतल उठाओ और उसे जमीन पर दे मारो। नहीं मैना, मैं अब नहीं रुकूंगा। मैं अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अर्जुन तेजी से गुफा के अंदर गया और वो नीली बोतल उठा लाया। जैसे ही वो उसे पत्थर पर मारने के लिए हाथ ऊपर उठाया, मुखिया जी और साधु दौड़कर बाहर आ गए। अर्जुन, रुको, अनर्थ मत करो। इस बोतल को मत तोड़ो।
तुम जिसे अपनी सहेली समझ रहे हो तो सुनो अर्जुन, आज तुम्हें सच सुनना ही होगा। आज से 10 साल पहले इस डायन ने पूरे जंगल और गांव पर कब्जा कर रखा था। जो भी जंगल जाता वो लौटकर नहीं आता था। तब तुम्हारे पिता मोहन और मैंने साधु महाराज की शरण ली। उन्होंने बताया कि इस डायन को कैद करने के लिए किसी एक को अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। तुम्हारे पिता वीर थे। उन्होंने गांव और तुम्हारे भविष्य के लिए पास वाले मृत्यु कुएं में छलांग लगा दी। उनके बलिदान की वजह से साधु महाराज ने इस डायन की शक्तियां बोतल में बंद की और इसे मैना बना दिया। हमने तुम्हें कभी नहीं बताया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तुम ये बोझ लेकर जियो। अर्जुन, ये सब झूठ है। क्या गांव वालों ने कभी तुम्हारी मदद की? नहीं, कभी नहीं। धन दौलत और हीरा मोती सब मैंने दिए। ये लोग सिर्फ तुम्हें गरीब रखना चाहते हैं। तोड़ दो इस बोतल को। अर्जुन के दिमाग में शोर मचने लगा। एक तरफ पिता का प्यार था और दूसरी तरफ मुखिया का सालों का भरोसा। भ्रम की स्थिति में अर्जुन का हाथ कांपने लगा और अचानक उसके हाथ से बोतल छूटकर पत्थर पर गिर गई। वो छोटी सी मैना एक विशाल और भयानक डायन के रूप में बदल गई। मूर्ख बालक, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। अब मैं आजाद हूँ। 10 साल का बदला मैं इस पूरे गांव को तबाह करके लूंगी। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। ये मैंने क्या कर दिया? मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इसके बहकावे में आ गया। क्या अब कोई हल नहीं बचा? इसका बस एक ही हल है अर्जुन, वही बलिदान जो तुम्हारे पिता ने दिया था। हमें तुरंत उस पुराने कुएं की ओर भागना होगा। जल्दी चलो बालक, हमारे पास समय बहुत कम है। वे तीनों कुएं की ओर भागे और डायन चीखती हुई उनके पीछे उड़ने लगी। अगर इस डायन को दोबारा कैद करना है तो तुम दोनों में से किसी एक को उसी कुएं में छलांग लगानी होगी जहां मोहन ने अपनी जान दी थी। तभी ये शक्ति वापस कैद होगी। मुखिया जी, काकी का ख्याल रखिएगा। ये मुसीबत मैंने पैदा की है तो इसका अंत भी मैं ही करूंगा। मुझे खुशी है कि मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहा हूं। इससे पहले कि मुखिया जी कुछ कहते, अर्जुन ने कुएं की गहराई में छलांग लगा दी। कुएं से एक दिव्य प्रकाश निकला और साधु ने अपनी शक्ति से डायन को फिर से एक मैना बना दिया। लेकिन इस बार उस मैना के पास न तो बोलने की शक्ति थी और न ही उड़ने की। वो हमेशा के लिए एक बेजान पत्थर की मूरत बन गई। मुखिया जी फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने एक और बेटा खो दिया था, लेकिन अर्जुन ने अपने पिता की तरह पूरे गांव को बचा लिया था। मुखिया जी धीरे धीरे घर लौटे और काकी को सारी बात बताई। चंदनपुर के लोग आज भी उस कुएं के पास दिया जलाते हैं और वीर पिता मोहन और उसके बहादुर बेटे अर्जुन की गाथा सुनाते हैं।